शिक्षा का मंदिर विद्यालय को कहा जाता है और अगर विद्यालय में प्रताड़ना हो बच्चों के साथ, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अल्पसंख्यक है, वो दूसरे समुदाय के हैं, वो दलित हैं, वो महादलित हैं, और ऐसे में अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। आज की खबर नवादा जिले से निकल कर आ रही है, जहां पे एक शिक्षिका पर यह आरोप लगता है कि वो भेदभाव करती है, जाति देखकर भेदभाव करती है और लोगों को, बच्चों को जो है प्रताड़ित करती है। ये मामला नवादा जिले के हिसुआ से निकल कर आ रही है, जहां पे रजनी कुमारी शिक्षिका नाम की शिक्षिका पर आरोप लगता है और युवतियां आरोप लगाती है कि वे भेदभाव करते हैं और मारपीट करते हैं बच्चों के साथ। क्या कुछ तस्वीर है, पहले तस्वीरों को देखिए। हम लोग बैग क्यों फेंका, तो बोला ना कि इतने में हम लोग को मार दिया। फिर उसकी मम्मी उसके घर गए थे, अपने दोस्त के घर गए थे, तो उसकी मम्मी से पूछी कि फलक का पैसा बुलाया, फलक के पास पैसा था, बोला हाँ पैसा था। तो फिर क्लास आए, उसकी मम्मी भी आई थी, मम्मी आई तो फिर में दोनों में लड़ाई हो गया। तो उतने में उसका भाई आया, तो थोड़ा सा रुमाल में रहता है ना, मुक्का से मारी, उतने में सब पूरा क्लास में लड़ाई हो गया। और रजनी मैम बैठी हुई थी, कोई ने छुड़ाया था। फिर जब छुट्टी होने वाला था तो मैम बोली कि जब छुट्टी हो तो उन लोग को मारना। और जब छुट्टी हुआ तो वो हम लोग साइकिल से धक्का दे उसके भाई दिए, उतने में सब मारपीट। मैडम करवाती है इस तरह का? कौन सा मैडम, क्या नाम है? रजनी मैम। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास। 8 क्लास में। तो फिर उस दिन के बाद अस्पताल में गई, अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ? क्या आरोप लगाती है वो? बता दें कि नवादा में शिक्षा के मंदिर में शिक्षिका द्वारा छात्राओं के साथ भेदभाव और प्रताड़ना का मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें विद्यालय में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यह मामला हिसुआ के अंदर बाजार स्थित मध्य विद्यालय की है, जहां पदस्थापित शिक्षिका रजनी कुमारी द्वारा दलित और मुस्लिम समाज की छात्राओं के साथ भेदभाव और प्रताड़ित करने का मामला लगातार निकल कर आ रहा है और विभागीय शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। शिक्षिका रजनी की शिकायत है कि वे गायत्री परिवार से जुड़ी है और दलित और अल्पसंख्यक छात्राओं के साथ शैक्षणिक कार्य में भेदभाव करती है। बेवजह मारपीट और प्रताड़ना किया जाता है, बच्चों को छात्राओं के साथ पढ़ाई में भेदभाव किया जाता है, साथ ही हमेशा विद्यालय में सार्वजनिक रूप से मारपीट किया जाता है। एक छात्रा सोहना प्रवीण पिता मोहम्मद सगीर को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और अभी तक इलाजरत है। पिछले बार कब हुआ था? जब हम उर्दू पढ़ते तब। हर सप्ताह होता है? हर सप्ताह मतलब जब भी कंबाइंड क्लास होता है तब ऐसा होता है। इस बात को आप पुष्टि करेगा? और बेटा कोई बच्चा और बताएगा इस मामले में? नहीं बोल रही है इसके बारे में? सही है, सही बोल रही है। हाँ। क्या क्या कहती है वो? रजनी मैम बोलती है हम लोग जुम्मा को नहीं आते हैं, तो बोलती है क्या तुम लोग जुम्मा को क्यों नहीं आते हैं, दिन भर अल्लाह को ही याद करती है, टीसी काट के दे देंगे। ये जो आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, वो बच्चे कह रहे हैं, छात्राएं कह रही हैं कि चोरी का आरोप लगाकर पीटा गया, और ये भी बताती हैं छात्राएं कि उन पर जो है इस तरीके का आरोप लगते रहे हैं कि जातिवाद या फिर भेदभाव कर कर जो उनके द्वारा जो है मारपीट की जाती है। जब इस विषय में पत्रकार वहां पहुंचकर उनसे सवाल जवाब करते हैं तो डायरेक्ट जो है मना कर देती है और कहती है कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। तो इस तरीके से बड़े मनोबल वाले शिक्षिका पर कार्रवाई होना जरूरी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ विभागीय कार्रवाई होती है। बने रहे हमारे साथ। आप पर आरोप लगा है कि अल्पसंख्यक बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ प्रताड़ना करते हैं। पिछले बार भी आपके साथ ये आरोप लगा था, 2 बार आपको बीओ साहब शो काउच किया, आखिर क्या कारण है बताइए? आप पर 2 बार नोटिस निकला है, पिछला बार भी निकला था, परसों भी 18 तारीख के डेट में आपको बीओ साहब लेटर निकाले हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? इन सब प्रश्नों का, इन सब स्पष्टीकरण का जवाब मैं बीओ साहब को और डीओ साहब को दे चुकी हूँ। आप किसके परमिशन से हमसे आए हैं इंटरव्यू लेने? पहले ये आप दिखाइए कागज, उसके बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आया है, धन्यवाद। हाँ ठीक है। कुछ हो रहा है विद्यालय में क्या कुछ आप देखें?
हम लोग के साथ में भी, हम लोग भी पहले पढ़ते थे, हम लोग के साथ में भी ऐसा ही किया गया। हमेशा उनका भेदभाव ही रहता था। एक स्टूडेंट को पढ़ाना, एक हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे, हिंदू मुस्लिम करते रहते थे। ऐसा थोड़ी ना चलेगा, हर टाइम धांधली थोड़ी ना उनका चलेगा। ऐसे धांधली करते करते तो बच्चा ही हाल में पहुंच गई है। ऐसा टीचर को स्कूल में नहीं होना चाहिए। एक तो वीडियो साहब को बुलवाती हैं, ऊपर से क्या धमकी दिलवाती हैं कि तुम लोग अगर कुछ बोलोगी तो तुम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वीडियो साहब का भी गलती है, ऐसे कैसे धमकी दे सकते हैं किसी के बच्चे को? बच्चा लोग को स्कूल से निकलवा दिया जाएगा, रस्टिकेट कर दिया जाएगा, तो इन लोग का फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा। टीचर को स्कूल से निकालना चाहिए कि बच्चा लोग को निकालना चाहिए? टीचर का गलती होते के बावजूद बच्चा लोग को सुनाया जाता है। ऐसा हमेशा भेदभाव होता है, हमेशा भेदभाव करती है। आप लोग के साथ भी मारपीट किया जाता था? हम लोग के साथ मारपीट नहीं है। एक तो पहली बात तो स्कूल के गेट के पास बहुत सारे लड़के लोग रहते हैं, ऊपर से कमेंट करते हैं, तो उन्हीं लोग का साइड लेती है। लड़की लोग को बोलती है कि नहीं तुम लोग का गलती है, तुम लोग काहे जाते हो। ऊपर से लड़का लोग का ही सपोर्ट करती बहुत ज्यादा। रजनी मैडम नाम है? रजनी मैम नाम है उनका।